हेलो फ्रेंड्स। आइए हम देखेंगे कि ऑर्बिट एआई रिपेयर बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जॉब कार्ड की एंट्री कैसे करते हैं। जॉब कार्ड की एंट्री करने के लिए आप मास्ट सर्विस सेक्शन पे जाएंगे, न्यू जॉब कार्ड पे क्लिक करेंगे या फिर F2 बटन पे भी कर सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड में है, F2 बटन प्रेस करेंगे तो ये जॉब कार्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया गया है न्यू जॉब का। किसी भी टाइम अगर आपको जॉब क्रिएट करना होगा तो न्यू जॉब पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन आपका जॉब नंबर है, जॉब डेट है, करंट स्टेटस क्या रहेगा उस जॉब का टाइप कैसा है, इन शॉप पे है, पिकअप, डिलीवरी या ऑन साइट पे। अब यहाँ पे जॉब नंबर आपको मिलता है, ये एडिटेबल है। स्टार्टिंग जैसे फर्स्ट टाइम आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जैसा सीक्वेंस आपको रखना है उस तरह से सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा सीक्वेंस रहे तो इस तरह से आपका जॉब नंबर बनेगा और नेक्स्ट टाइम से ये आपका कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएगा। कस्टमर डिटेल्स अगर पहले से लिस्ट पे है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो लिस्ट पे शो करेगा, नहीं है न्यू टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, उनका व्हाट्सअप नंबर अगर ब्लैंक छोड़ेंगे तो यही सेम नंबर व्हाट्सअप नंबर पे अटैच हो जाएगा। उनका ईमेल एड्रेस, कस्टमर कैसे हैं, चलते फिरते आए हुए हैं तो वॉक इन, रेगुलर कस्टमर है, कॉर्पोरेट कस्टमर है, ऑनलाइन कस्टमर है, तो कैसे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कौन सा डिवाइस लेके आए हैं वो रिपेयर के लिए, लैपटॉप लेके आए हैं, कौन सा है, जैसे HCL है, मॉडल कौन सा है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कलर कौन सा है, ब्लैक है। फर्स्ट टाइम एंट्री करना होगा, नेक्स्ट टाइम से लिस्ट पे आपका शो होगा। देन उसका सर्विस टैग नंबर क्या है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। स्टोरेज कैसा है, स्टोरेज यहाँ से और आपको इंक्रीज़ करना है तो प्लस बटन के थ्रू स्टोरेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपकी लिस्ट पे शो होगा। ओके, देन रैक नंबर और यहाँ पे ऑप्शन है चेक एग्जिस्टिंग ओपन जॉब। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर को चेक करेगा कि इस कस्टमर का आज के डेट पे पहले से कोई जॉब थोड़ी बना है। अगर रश आवर में आप छोड़ के बाकी टाइम में एंट्री करते हैं तो ये उस टाइम के लिए ये यूज़फुल रहेगा आपका। डिफेक्ट क्या है वो डिफेक्ट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन दिया है फास्ट कंप्लेन का, इसमें कुछ प्री डिफाइंड इश्यूज जो हैं वो नोटेड हैं। आप यहाँ से जैसे चार्जिंग इशू है इसको सेलेक्ट करके ऐड टू कंप्लेन कर लिए, और भी इशू है जैसे हीटिंग हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, तो ये तो जितने भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक के बाद एक ऐड होते जाएगा। यानी स्टार्टिंग पे आप कॉमन रिपेयर वर्क डन जो कर रहे हैं, जैसे इसमें क्या क्या रिपेयर का काम करना है, डेटा रिकवरी करना है, कैमरा रिपेयर करना है, ऐड कर लिए तो ये रिपेयर वर्क जो परफॉर्म करना है उसमें यहाँ पे शो होगा। लिस्ट यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कि किस में क्या क्या है। जैसे ये ऐड टू कंप्लेन वाले पे कितने सारे होने चाहिए वो यहाँ पे लिस्ट है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। पर लाइन में ऐड करते जाएंगे, ड्रॉप डाउन में लिस्ट में शो करते जाएगा। वैसे कॉमन रिपेयर वर्क में जो जो आपके यहाँ वर्क होते हैं स्टार्टिंग पे जॉब लेने के टाइम पे, तो यहाँ पे उसे आप एंट्री कर सकते हैं, वो यहाँ ड्रॉप डाउन में आप लिस्ट पे शो होगा। डिवाइस का फ़ोटो ऐड करने का ऑप्शन, कस्टमर का सिग्नेचर अगर रखना चाहते हैं तो कस्टमर का सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। व्यू फोटो में यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर है, इस लोकेशन पे आपका सेव हुआ ऐसा दिखा रहा है तो लोकेशन पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। ओपन लोकल फोल्डर करेंगे, यस होगा, ये आपका फोल्डर ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमर का सिग्नेचर भी ऐड करके रख सकते हैं। फिर एसेसरीज वगैरह है, जैसे लैपटॉप लेके आए थे तो उन्होंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लेके आया होगा, हार्ड ड्राइव, तो यहाँ पे आप उसे अपने पास रखे हैं कि दे चुके हैं ये सारा कर सकते हैं। और इसका सेटिंग भी ऑप्शन है, सेट बाय कैटेगरी का है, तो जैसे लैपटॉप कैटेगरी के अंदर पे ये सारे सेक्शन सेलेक्शन के लिए दिए रहते हैं एसेसरीज जो रिसीव करने हैं आपको, तो आप इसमें और भी कॉमा करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, सेव। ओके, ये लिस्ट में ऐड हो गया आपका।
वैसे आपका एसेसरीज रिटर्न वाले हैं, जैसे कीबोर्ड अगर आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पे सेट बाय कैटेगरी के अंदर पे कॉमा करके, ठीक है जी, आपका हो गया ओके। यहाँ लिस्ट पे ऐड हो गया आपका, इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और मैनुअल कुछ रखना है इस लिस्ट में ऐड नहीं करना है, तो मैनुअल के लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। डिवाइस का कंडीशन कैसा है, एक्सेलेंट है, गुड है, ठीक है। ओल्ड पार्ट रिटर्न करना है कि नहीं करना है। और डिवाइस चेकलिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें विजिबल के रूप में आपने जब डिवाइस लिया है तो कैसा है कंडीशन उसका, यहाँ पे एंट्री करेंगे। स्क्रीन का कंडीशन कैसा है, ओके है। बॉडी कैसा है, डेंटेड है। पावर कंडीशन क्या है, पावर डेड है। वाटर साइन कुछ दिख रहा है, यानी कि पानी उसमें कुछ पड़ा है, गिरा वगैरह थोड़ी है, तो नो विजिबल। या फिर अगर लग रहा है विजिबल डैमेज है तो विजिबल, अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल यहाँ पे डाल सकते हैं। एनी अदर विजिबल कंडीशन यहाँ पे मैनुअली टाइप करके सेव कर लेंगे, ये लिस्ट में आपका शो होगा। यानी स्मार्ट जॉब असिस्ट AI टूल से आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अंदर पे जैसे ही आप, ये आपका हीट रेजिस्टेंस, डिफेक्ट है, डिफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका AI असिस्ट यहाँ पे शो करेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये सजेस्ट करता है 30 चेक्स के अकॉर्डिंग पे कि उसका एस्टिमेट चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है। कौन सा टेक्नीशियन बेस्ट रहेगा, कब डिलीवर हो जाएगा, वार्निंग डिटेल पे शो करेगा कि कब इसको डिलीवर करना चाहिए, प्रोडक्शन है। सजेस्ट पार्ट्स में यहाँ पे शो करेगा कि क्या क्या पार्ट्स उसमें लग सकते हैं, इसका स्टॉक कैसा है, ठीक है। और प्री सेव ऑडिट, ये सारे फील्ड में एंट्री होना चाहिए जो अभी रिकमेंड कर रहा है, जैसे सीरियल नंबर, एस्टिमेट, रेडी डेट एंड व्हाट्सएप का, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, रेडी डेट आपको लास्ट में मिलेगा यहाँ पे, एस्टिमेट रेडी बाय। अब इसे ये जो सजेशन दिया गया है इसे हमने यूज़ किया, ओके करें। तो यहाँ पे एस्टिमेट चार्ज में हमको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। सजेशन के अकॉर्डिंग आपका कितना अमाउंट एडवांस आना चाहिए, कब तक डिलीवर होना चाहिए, ये सारा आपका ऑटोमेटिक आ गया। वैसे ही और सेक्शन भी आपका है AI का, जिसमें डायग्नोसिस गाइडेंस का है, रन करेंगे तो यहाँ पे शो होगा इस तरह का। केस पे 14 केस से 93 सक्सेस हुआ है, एक में रीवर्क आया है अभी तक का। लोकल रेंज क्या है, ठीक है। ये इनको पायलट देखिए, इसमें IMEI नंबर, सीरियल नंबर ऐड करने की जरूरत कर, यानी कि क्या क्या होना चाहिए इसमें और क्वालिटी चेक के लिए, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे चेक बताता है आपको। ये वर्क रिपेयर का जर्नी है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। इनटेक कंप्लीट हो चुका है, डायग्नोसिस करंट पे चल रहा है, एस्टिमेट अप्रूवल पेंडिंग है, अभी रिपेयर पेंडिंग है, क्वालिटी चेक में ये सब होना है तो पेंडिंग्स हैं, डिलीवरी के लिए पेंडिंग, यानी कि जिस कंडीशन पे रहेगा, जिस स्टेटस पे रहेगा आपको शो करते जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन वर्क फ्लो का ऑप्शन है, इसमें कस्टमर एस्टिमेट अप्रूवल, जैसे स्टार्टिंग में हमने सेटिंग में डाल के रखा हुआ, कस्टमर का एस्टिमेट अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो जब तक ये अप्रूव नहीं होगा तब तक रिपेयर के लिए आप स्टेटस चेंज नहीं कर पाएंगे इसका। क्वालिटी चेक कैसा है, पास हो गया कि फेल है। क्वालिटी का टेम्पलेट कैसा है, लैपटॉप के लिए है, लोड क्वालिटी चेक। यहाँ पे चेक करेगा कि बूट चेक करना है, डिस्प्ले चेक करना है, कीबोर्ड माउस चेक करना है, चार्जिंग पावर चेक करना है, USB चेक करना है, लैन वाईफाई लैन चेक करना है, ऑडियो सही से आ रहा है क्या, टेम्परेचर है, फाइनल कंप्लेंट से रीटेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये क्वालिटी चेक फेल्ड होता है, रिपेयर के लिए रिटर्न करना है, तो ये ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करेंगे। जॉब कार्ड इसके लिए पहले सेव करना पड़ेगा, ये सारा एंट्री करने के बाद देन अगर रिपेयर रिवर्क हो रहा है इस पर, तो इस पर क्लिक करके रिपेयर, जो लास्ट रिपेयर हुआ था उसका जॉब नंबर यहाँ पे एंट्री करेंगे, रीज़न यहाँ पे डालेंगे कि किस रीज़न के कारण रिपेयर वर्क हो रहा है। अगर किसी जॉब पे पार्ट्स अभी पेंडिंग में है, यानी कि मंगाना पड़ेगा बाहर से, ठीक है, तो यहाँ पे वेटिंग फॉर पार्ट्स सेक्शन पे कौन सा पार्ट्स मंगाना पड़ेगा, रीज़न कब तक आ जाएगा, ये सारा एंट्री करना पड़ेगा। अगर वारंटी क्लेम वाला डिवाइस है तो वारंटी क्लेम पे क्लिक करके उसका वारंटी के लिए जो इनवॉइस बना हुआ था वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, उनका डिटेल्स यहाँ पे कर लेंगे क्यों वारंटी क्लेम कर रहे हैं। डिलीवरी चेकलिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। कॉमर्शियल, इसमें आप डायरेक्ट जॉब कार्ड जो पड़ रहा है वो एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन टाइमलाइन पे शो करेगा,
देन असाइन टेक्नीशियन के अंदर पे जितने सारे कौन से टेक्नीशियन को आप असाइन कर रहे हैं वो नाम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। प्रायोरिटी कैसा है, कौन से पर्सन ने रिफर्ड किया है, यहाँ पे उसकी एंट्री। फिर नीचे फ्लैग ऑप्शन में आपको वारंटी जॉब, यानी कि इस जॉब के लिए अगर वारंटी दे रहे हैं तो कब से कब तक रहेगा, वारंटी का नोट। प्रीवियस अगर कोई वारंटी दिया गया है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। एएमसी के लिए कब एएमसी स्टार्ट हो रहा है, कब एंड होगा, एएमसी का अमाउंट क्या है, डिस्क्रिप्शन। इंश्योरेंस क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस का डेट, पॉलिसी नेम, रिमार्क, यानी कि फ्लैग ऑप्शंस हैं, ये सारे मिलेंगे। देन डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको अपलोड ऑप्शन में रहेगा, इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट व्यू करने के लिए व्यू ऑप्शन, इसमें आपका PDF, इमेज, जिप, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, ये सारे अपलोड कर सकते हैं। देन सेव। अगर कुछ इश्यू होगा कहीं पे तो आपको टॉप में यहाँ पे शो होगा वारंटी क्लेम मत, अच्छा वारंटी क्लेम जैसे हमने किया हुआ है यहाँ पे वारंटी क्लेम, हाँ, तो इसके लिए रेफरेंस नंबर जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई सेक्शन हम क्लिक कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए, अदरवाइज डेटा सेव नहीं होगा आपका। अभी भी कुछ कुछ मैसेज आ रहे हैं। रीवर्क जॉब हमने क्या किया था यहाँ पे, वर्क फ्लो गेट्स, यहाँ रीवर्क में, तो इसके लिए भी रेफरेंस रखना ज़रूरी है। इनवॉइस नंबर का नहीं है तो ये मैसेज आएगा। देखिए दोनों हटने के बाद डेटा आपका सेव हो गया। देन जॉब कार्ड आप प्रिंट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें कितना एडवांस दिया गया था, क्या क्या आपका आइटम रिटर्न किया गया है, अपने पास क्या रखा हुआ है, डिवाइस का कंडीशन कैसा है, स्टेटस वगैरह, ये सारा शो हो रहा है। टर्म कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग पे सेट करके रखा हुआ वो शो होगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस तरह से आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू PDF भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। बारकोड स्लिप यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें आप स्टिकर के रूप में निकाल के डिवाइस में लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जॉब कार्ड क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन भी है, जैसे आप डेटा भी सेव नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ ड्राफ्ट में सेव करके रखना चाहते हैं, तो न्यू जॉब पे गए, एंट्री करने के बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। रिस्टोर ड्राफ्ट पे क्लिक करने के वो जो ड्राफ्ट आपने सेव करके रखा हुआ था वो डायरेक्ट डेटा में यहाँ पे आ जाएगा, और जो आप कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से जॉब कार्ड की एंट्री कर पाएंगे आप।